On behalf of Trishant Academy platform, I wish you a warm welcome. Today we will talk about the Gautam Adani. जी हाँ, इंडिया के सेकंड नंबर के रिचेस्ट पर्सन जिनका नाम है गौतम अडानी। आज हम उनके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार इनके बारे में क्या क्या ऐसे अनकहे किस्से हैं जो कि आपको जानने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, गौतम अडानी क्या थे, पहले क्या थे और अब क्या हैं। दोस्तों, गौतम अडानी स्टार्टेड अ डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस फॉर अ वाइल एंड टर्न इनटू अ मिलियनरी एट 20 एज। जी हाँ, 20 साल की उम्र में ये एक ऐसे लौते शख्स हैं जो आपके मिलियनरीज कमाने लगे, मतलब मिलियन के रुपीस कमाने लगे हैं। दोस्तों, ही इवेंचुअली स्टार्टेड अ कमोडिटीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फर्म इन 1988। ये कहानी शुरू होती है 1958, दैट इज 1988 में, जब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अडानी वॉज रिपोर्टेडली किडनैप्ड इन 1988 में इनको किडनैप किया गया था। और बदले में इनसे पैसे मांगे गए थे, मतलब इनकी रिश्तेदारों से, इनके चाहने वालों से पैसे मांगे गए थे कि अगर ये पैसे नहीं देते तो हम इनका मर्डर कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, गन पॉइंट पे इनको रैंसम पे रखा गया। आफ्टर ही अलॉन्ग विद अनदर इंडिविजुअल हैड पुट अ लेफ्ट इन अ क्लब ऑफ अहमदाबाद एंड वर रिलीज्ड लेटर। बाद में इनको छोड़ दिया गया। अब मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताता हूं कि आखिरकार गौतम अडानी कौन थे। वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन एंड द इंडियन बिलियनरीज, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलेंथ्रोपिस्ट गौतम शांतिलाल अडानी इज अ चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। दोस्तों, इनका पूरा नाम है गौतम शांतिलाल अडानी, जिनको हम जानते हैं अडानी ग्रुप से। दोस्तों, ये चेयरमैन रह चुके हैं और ये फाउंडर हैं अडानी ग्रुप के। दोस्तों, अडानी जो ग्रुप है आपका, ये 1988 में स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, इसका सबसे पहली कंपनी थी अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड नाम से। अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड नाम से अडानी ग्रुप की थी। इंडियन मल्टीनेशनल कॉलिंग्रेड, हेडक्वार्टर इसका कहाँ था? अहमदाबाद, गुजरात में। वो कहाँ पे है अभी इस टाइम? ये है अभी इस टाइम इंडिया में, अहमदाबाद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, अगर मैं आपकी बात करूं अडानी की वाइफ के बारे में, दोस्तों इनकी वाइफ का नाम है प्रीति अडानी, जो कि अडानी फाउंडेशंस को लीड करती हैं, विच वर्क फॉर द सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विस के लिए ये उसको लीड करती हैं। अब दोस्तों, मैं बात करता हूं इनके वर्थ के बारे में, मतलब इनकी पूंजी के बारे में। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, जो फोर्ब्स मैगजीन है, उसके अकॉर्डिंग गौतम अडानी फैमिली नेट वर्थ इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड $78.6 बिलियन। 78.6 बिलियन। अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो दोस्तों ये आता है 5.68 अरब। जी हाँ, आपने सही सुना, 5.68 अरब इसका रुपीज आता है। और ये कब की है दोस्तों? ये है टिल जून 2021 की। सोचिए, आज 2021 आपका जनवरी हो गया है, तो सोचिए ये कितना और इनहेंस कर चुकी होगी। दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको ये बता रखा है कि तो गौतम अडानी इज अ चेयरपर्सन बोलिए, चेयरमैन बोलिए ऑफ द अडानी ग्रुप एंड एन इंडियन एंटरप्रेन्योर एंड अ सेल्फ मेड बिलियनरीज। जी हाँ, ये सेल्फ मेड बिलियनरीज हैं। द अडानी ग्रुप ऑपरेट अ वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। अब इनकी कंपनी के बारे में बताऊं मैं, तो ये कौन कौन सी कंपनी चलाते हैं? तो सबसे पहले इनका आता है कि कोल ट्रेडिंग करते हैं, कोल माइनिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, गैस का एक्सप्लोरेशन करते हैं, पोर्ट्स इनके पास है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है, पावर प्रोडक्शन है, ट्रांसमिशन है और गैस का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप जानते हैं ना कि गौतम अडानी गैस का भी, पाइपलाइन का भी, जो भी इनका चल रहा है वो गैस पाइपलाइन में भी चल रहा है। गौतम अडानी द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड was heading in the ET group, that is 8 billion professional business entrepreneur in the brief period. He is regarded as one of the world 100 most prominent business people delivering trade, transportation and transportation related infrastructure. अगर मैं इनके बारे में आपको बायोग्राफी के बारे में बात करूं, इनके बर्थ के बारे में बात करूं, तो दोस्तों वो डिटेल आप ध्यान से सुनिए। गौतम अडानी was born on June 24th 1962। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? जून 24, 1962 इन द गुजरात जैन नेबरहुड ऑफ सेंट नीलपोल ऑफ रतनपुर अहमदाबाद टू द गुजराती जैन फैमिली। शांतिलाल जैन इज हिज फादर्स नेम।
जो इनके नाम पे लिखा है ना, गौतम शांतिलाल अडानी, तो जो शांतिलाल हैं वो शांतिलाल जैन हैं, इनके फादर हैं, एंड शांता जैन अडानी इज हिज मदर नेम। इनके मदर का नाम है शांता जैन अडानी, एंड ही वॉज अ 7 सिबलिंग्स। इनके 7 भाई बहन हैं, मतलब ये लोग 7 भाई बहन हैं। हिज पेरेंट्स मूव टू द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द गुजरात फ्रॉम थारेन फॉर द वर्क, एंड अडानी इज देयर गोत्र। इनका अडानी क्या है? गोत्र है। अब अगर मैं अब इनके इंडस्ट्री कैरियर के बारे में बताता हूं तो ध्यान से सुनिए। गौतम अडानी अराइव्ड इन द मुंबई। ये मुंबई आते हैं एज अ यंग मैन की तरह 1978 में। ही वर्क्स एज अ डायमंड शॉटर। डायमंड की शॉटर्स में ये वर्क करते हैं फॉर महेंद्र ब्रदर्स फॉर द 2-3 ईयर्स। 2-3 साल के लिए काम करते हैं। फॉलोइंग दैट ही एस्टैब्लिश हिज ओन डायमंड ब्रोकरेज फर्म। इन्होंने अपना खुद का डायमंड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फर्म इन्होंने स्टार्ट किया। मनसुख अडानी, Gautam's elder brother, purchased a plastic business in 1981. 1981 में इनके मनसुख जो भाई हैं, मनसुख अडानी, उन्होंने अपना प्लास्टिक का बिजनेस स्टार्ट किया और इनको ऑफर किया कि आओ हम साथ में बिजनेस को चलाते हैं। तो अडानीज फैमिली अफर्ड टू एस्टैब्लिश अ वर्ल्ड वाइड कॉमर्स गेटवे थ्रू पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो इंपोर्ट होता है, इन्होंने और इनके भाई ने स्टार्ट किया एक साथ में। फिर कहानी टर्न होती है 1985 में। ही बिगन्स इंपोर्टिंग रॉ पॉलीमर्स फॉर द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। गौतम अडानी फाउंडेड अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड। इंपोर्ट करने के लिए इन्होंने एक अपनी कंपनी खुद ही स्टैब्लिश कर दी जिसका नाम था गौतम अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड। ये कहानी कब हुई? 1988 में, राइट? 1988 में ये हुआ। फिर अडानी ग्रुप गेन ट्रिमेंडसली फ्रॉम इकोनॉमिक लिबरेशन इन इनिशिएटिव 1991 तक इनको बहुत आराम से इनका ये काम चला, ठीक है। फिर उन्होंने This industrial organization engage in commerce in a metal, textile, agriculture items, सब में इन्होंने अपना इनिशिएटिव ले लिया और धीरे धीरे करते करते अडानी ग्रुप का एक अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने ले लिया जो कि हुआ 1995 में। फिर इन्होंने अपनी फर्स्ट जेटी बनाई 1995 में। दिस एक्टिविटीज विच मुंडर पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन फर्मली मैनेज वर ट्रांसफॉर्म टू अडानी पोर्ट्स एंड SIZ लिमिटेड। और आज की डेट में ये लार्जेस्ट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। मुंडर पोर्ट जो अहमदाबाद में है वो आज की डेट में सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 210 मिलियन टन्स पर ईयर। सोच लीजिए, यहां तक उन्होंने पहुंचा दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इनिशिएटिव लिया था इन्होंने, कितने छोटे से और आज कहां तक पहुंचा दिया है। और मैं आपको बता दूं कि तो गौतम अडानी फाउंडेड अडानी पावर लिमिटेड। अब ये इलेक्ट्रिसिटी में भी आ गए। अडानी पावर लिमिटेड इन 1996 में। दिस कॉर्पोरेशन हैज एन एनॉर्मस प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी इन द कंट्री। ये एक ऐसी लौती कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री है जो कि अनलिमिटेड आपको पावर देती है, राइट? हुज कैपेसिटी, अब इसकी कैपेसिटी कितनी है? 4620 मेगावाट। इतनी की कैपेसिटी पर ईयर देती है। गौतम अडानी बिगन्स प्लांटिंग सीडलिंग्स। अब ये एग्रीकल्चर में भी आ गए। गौतम अडानी begins planting seedlings in 2006. Between 2009 to 12, they brought chemical coal in Queensland and Abbot Point port in Australia. गौतम अडानी's net worth, उस टाइम की नेट वर्थ इनकी कितनी थी? $1220 मिलियन। और आज की डेट में तो आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। ये इनका पूरा करियर, मतलब इंडस्ट्रियल के हिसाब से इनका पूरा करियर था। और दोस्तों अगर मैं आपकी बात करूं कि अडानी वॉन्स वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर बिड, जी हां, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर बिड का अवार्ड भी इन्होंने जीता है बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से इन्होंने वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर बिड का भी एक खिताब जीता है दोस्तों। अब ये क्यों जीता है? क्योंकि इसका जो वर्थ था वो 6 बिलियन इन मई 2020 में ही इनका 6 बिलियन का वर्थ था। दोस्तों अडानी ग्रीन इन अ फ्यूचर विल आल्सो टेक अ प्रोजेक्ट ऑफ एन अबाउट 8000 मेगावाट फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट। इनका ध्यान सुनिएगा, 8000 मेगावाट फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट। अडानी सोलर वाज एस्टैब्लिश्ड 2000 मेगावाट एंड एडिशनल सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। सोचिए इतना इनके पास क्षमता थी उस टाइम की। नाउ अगर हम बात करते हैं गौतम अडानीज का फिलैंथ्रोपी का, अब देखिए गौतम अडानी इज द प्रेसिडेंट ऑफ अडानी फाउंडेशन। द फाउंडेशन नॉट ओनली ऑपरेट इन गुजरात,
केवल गुजरात में इन्होंने ऑपरेट नहीं किया है, इन्होंने कई कई स्टेट में भी मूव किया है, बहुत सारे स्टेट में मूव किया है, जैसे कि द फाउंडेशन नॉट ओनली ऑपरेटेड इन गुजरात बट ऑल्सो ऑपरेट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। अब देखिए, एज पर द रिपोर्ट ही कंट्रीब्यूटेड अराउंड 100 करोड़ रुपीज टू द पीएम केयर फंड इन मार्च 2020। मतलब जो पीएम केयर फंड था उसमें भी इन्होंने 100 करोड़ रुपीस का योगदान दिया है and arms to fight against the COVID-19. Now, also around 5 crore rupees was contributed to the Gujarat CM Relief Fund and rupees 1 crore to the Maharashtra CM Relief Fund. तो इनका अलग अलग पैरामीटर पे इन्होंने मदद भी की है, हर गवर्नमेंट के साथ रहे हैं। तो ये दिल के भले हैं और पैसों से भी भले हैं, मतलब ये पैसों से भी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ इनकी ह्यूमैनिटी वाली जो सर्विस है उसके भी ये भले हैं। अब मैं अगर इनकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो इनके वाइफ के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये इनकी जो वाइफ हैं वो सोशल सर्विस में बहुत एक्टिव रहती हैं। जो इनके बेटे हैं, बेटे भी अपनी जगह पे इनका सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में एक अपनी इंडस्ट्री खुद को इन्होंने बिल्डअप किया हुआ है। और इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली बहुत ही दिल की भली है, बहुत अच्छी है। ये उस टाइम में ताज होटल में भी एक्टिव थे, मतलब ताज होटल में भी ये वहाँ पे मौजूद थे जब ताज होटल पे हमला हुआ था। तो उस हमले का इनके ऊपर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव क्या ये बोल सकते हैं कि इतना सदमा पड़ा कि ताज होटल के जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके बाद इन्होंने उस ताज होटल के लिए इतना अच्छा योगदान दिया ताकि वो दोबारा रीस्टेब्लिश हो जाए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारे गौतम अडानी कैसे हैं, किस नेचर के हैं, कितनी वर्थ है इनके पास और कितने इंडस्ट्रीज को ये होल्ड करते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि इनका स्टेक होल्डर एनडीटीवी में 26% अराउंड अप्रॉक्स 26% का एनडीटीवी में इनका स्टेक होल्डर भी है। तो ये ऑल इंडिया वर्ल्ड में अप्रॉक्स 4th रैंक पे आते हैं सबसे रिचेस्ट पर्सन में, राइट। चलिए नेक्स्ट हम मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और तब तक के लिए आप लाइक करते रहिए।